डायरी का एक पन्ना जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है इसके मौखिक प्रश्न। तो प्रश्न पहला, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो आंसर है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन यहाँ स्त्री पुरुषों ने एक साथ अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करके मॉन्यूमेंट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था। मॉन्यूमेंट एक जगह का नाम है, वहाँ पर अपना जो झंडा है उसको फहरा दिया था। प्रश्न सेकंड है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। प्रश्न थर्ड, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर यह प्रतिक्रिया हुई कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथियों को मारपीट करके वहां से भगा दिया। प्रश्न 4 है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? कि लोग अपने अपने घरों में झंडा फहरा रहे हैं, सार्वजनिक स्थल यानी गवर्नमेंट प्लेसेस एक तरीके से जो जहाँ हैं वहाँ पर झंडा फहरा रहे हैं, तो वो किस बात का संकेत दे रहे हैं? तो लोग, इसका आंसर आएगा कि लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि वे देश को अंग्रेजी शासन की अधीनता यानी अंग्रेजी शासन का ने जो हमें गुलाम बनाया हुआ था हमारे भारत देश को, तो वो अंग्रेजी शासन की अधीनता से वो मुक्त कराना चाहते हैं। प्रश्न 5, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? तो इसका आंसर है कि पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि कलकत्ता के लोग पार्कों और मैदानों में एकत्र होकर राष्ट्रीय ध्वज न फहरा सकें, क्योंकि लोग एकजुट ना हो पाए, इसलिए उन्होंने पार्कों और मैदानों में लोगों को घेर लिया और भारत की स्वाधीनता की वो प्रतिज्ञा ना पढ़ सकें। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसका प्रश्न पहला है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता के लोगों को अपने मकानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहराने को राजी किया गया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे? जब झंडा फहराएंगे, लोगों में एकता देशभक्ति की भावना होगी तब। 4:30 बजे एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को हर दिशा से मतलब सब जगह से लोगों को आकर जुलूस की शक्ल में पहुंचना था। प्रश्न सेकंड, आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि 26 जनवरी 1931 के दिन को अपने आप में निराला बताने का कारण यह है कि उस दिन कलकत्ता में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए घरों से बाहर निकले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कानून का उल्लंघन प्रसन्नतापूर्वक किया था। यही नहीं, भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद भी लोग निर्भय मतलब निडर होकर जुलूस की शक्ल में अपने अपने घरों से वो निकले थे। प्रश्न थर्ड, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? तो आंसर है इसका कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि लोग 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हों, क्योंकि यह सभा कानून का उल्लंघन करके बुलाई गई है। और काउंसिल के नोटिस में यह बताया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे, मॉन्यूमेंट एक जगह का को उन्होंने बताया कि इसको मॉन्यूमेंट बोलेंगे, तो मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी सभी लोगों को, सर्वसाधारण जो आम जनता है वहाँ पर सभी लोगों को उनकी उपस्थिति होनी वहाँ पर चाहिए। प्रश्न 4, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? अब ये एक रास्ता है धर्मतल्ले का मोड़, तो वहाँ पर जुलूस जो आ रहा था एकदम से टूट गया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर है धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि जब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया तो स्त्रियां जुलूस बनाकर चली
परंतु पुलिस ने लाठीचार्ज से उन्हें रोकना चाहा, जिससे कुछ लोग वहीं बैठ गए, कुछ घायल हो गए और कुछ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इसलिए जुलूस टूट गया, क्योंकि पुलिस ने क्या किया, लोगों को रोकने के लिए सारे कार्य किए, रोका उन्हें, लाठियां चलाई, घायल हो गए जिससे लोग, और फिर आधे कुछ लोगों को पकड़ लिया, जिससे वो जुलूस क्या था, टूट गया। इसका प्रश्न 5 है, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फ़ोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा जुलूस में घायल लोगों की फ़ोटो उतरवाने की निम्नलिखित वजह हो सकती हैं। पहला है कि वे अंग्रेजी शासन के अत्याचार के प्रमाण जुटा रहे थे। फ़ोटो खींच के पता चल रहा था कि लोगों के ऊपर उन्होंने कैसे अत्याचार किए हैं, लोगों को कितनी चोटें पहुंची हैं। दूसरा, दूसरों को इस संघर्ष की जानकारी देकर उन्हें भी बलिदान देने की प्रेरणा देना चाहते थे कि सभी लोगों को हमें देश के लिए आगे आना है। तीसरा, वे भविष्य के लिए इन चित्रों को संग्रहित मतलब इकट्ठा करना चाहते थे। चौथा, इसे यह भी पता चल सकता था कि बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत काम हो रहा है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न पहला, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी जगह जगह स्त्री जुलूस के लिए टोलियां बन गई। मॉन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया, अपनी गिरफ्तारियां करवाई तथा पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। इसके बाद भी स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती गई। इस प्रकार स्त्रियों ने न केवल पुरुष समाज को सहयोग किया, बल्कि उस कार्य को पूरा भी किया जो संभवतः पुलिस लाठीचार्ज से अधूरा ही रह जाता। प्रश्न सेकंड, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? तो इसका आंसर है कि जब जुलूस लाल बाजार पहुंचा तो आंदोलनकारी स्त्रियों ने वहीं पर बैठकर डेरा जमा लिया। डेरा जमा लिया मतलब वहीं एक साथ वो बैठ गई। इससे उनके चारों ओर भारी भीड़ एकत्र हो गई। इसलिए पुलिस ने भीड़ को तितर बितर मतलब अलग अलग करने के लिए एक बार फिर लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने बहुत से आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और लॉकअप में बंद कर दिया। इस अवसर पर ब्रजलाल गोयनका का उत्साह देखते ही बनता था। फिर से स्त्रियों के जुलूस में सम्मिलित हो गया और वहां से गिरफ्तार हो गया। उसे एक बार फिर छोड़ दिया गया। इस बार उसने 200 आंदोलनकारियों के साथ जुलूस निकाला। परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न थर्ड, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा क्या कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। उपरोक्त पंक्तियाँ, उपरोक्त मतलब होता है जो ऊपर कही गई पंक्तियाँ हैं, उसमें कलकत्ता के आंदोलनकारियों द्वारा मॉन्यूमेंट पर राष्ट्रीय झंडा फहराने तथा और ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है। कानून को भंग मतलब कानून को तोड़ने की बात की गई है। हाँ, यह कानून भंग करना उचित था, यानी ये कानून तोड़ना सही था, क्योंकि यह भारतीयों के हितों के विपरीत था। क्योंकि ये भारतीयों के हितों के अनुकूल नहीं था, बल्कि उसके क्या था, विपरीत। इससे भारतीयों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सर्वनाश निश्चित था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत सोच विचार कर इन अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया था, ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस लॉ को जलाए रखा जा सके। प्रश्न 4, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह अपूर्व मतलब बहुत ही मुख्य है, ऐसा क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में भारत की आज़ादी के लिए व्यापक यानी बड़े स्तर पर संघर्ष हुआ था। झगड़ा सा हुआ था, एक तरीके से लोग तैयार थे। कितने ही लोग पुलिस की लाठियों से घायल हुए, कितनों को जेलों में बंद किया गया। फिर भी आंदोलनकारी सभा और जुलूस त्याग कर भागे नहीं, वहाँ पर डटे रहे। वे अपने लक्ष्य के लिए डटे रहे। उनका लक्ष्य था भारत को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराना। जो भारत गुलाम है अंग्रेज़ों से का, उससे मुक्त करना था भारत को।
यह कार्य बहुत कठिन था। इसके लिए चाहिए था अपूर्व बलिदान, साहस और त्याग। इस दिन कोलकाता वासियों ने यह कठिन कार्य करके दिखाया, इसलिए इस दिन को अपूर्व कहा गया। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में घुल गया। काम नहीं हो रहा से मतलब यहाँ पर है कि स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर कोई योगदान नहीं किया जा रहा लोगों के द्वारा, इसलिए यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। इसका आंसर लिखेंगे कि 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन किया, जिसमें बहुत से लोग पुलिस की लाठी खाकर घायल हुए, बहुतों को पुलिस लॉकअप में रखा गया और अनेक स्त्रियां जेल भी गई। उस दिन लोग लाठियां खाकर धरती पर गिरते रहे, किंतु अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते भी रहे। इससे कलकत्ता के नाम पर लगा वह कलंक कुछ हद तक कम हो गया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रश्न सेकंड है इसका, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो इसका आंसर है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि लोग 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हों, यह कानून का उल्लंघन करना होगा। इसके बावजूद काउंसिल के नोटिस में बताया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार का खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। उम्मीद है आपको ये आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।